हर बार की तरह इस बार भी आपका आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या में। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 की ओर पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में हमारे लिए क्या है। तो प्रश्नावली 1.2 की ओर बढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह इस बार भी आपका आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 में हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए भाज्य संख्या को भी जानना जरूरी है। तो चलो हम लोग भाज्य संख्या को देखते हैं और अभाज्य संख्या को देखते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कहता है। भाज्य संख्या कहता है वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरणतः 4, 6, 8 एक से भी भाग लेगा, 8 से भी भाग लेगा, और कोई दूसरी संख्या यानी 2 और 4 से भी भाग लेगा, यानी 2 से ज्यादा संख्या से इसमें भाग लगना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या हुआ, वह संख्या जो केवल एक और स्वयं के द्वारा ही विभाजित हो सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, इसमें से केवल 1 से भाग लेगा और 5 से भाग लेगा। 7, इसमें केवल 1 से भाग लेगा और 7 से भाग लेगा। 1 से 100 के बीच कितनी संख्या है, 25 संख्या है। ये सब संख्या क्या है, ये है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर देखो, एक को हमने क्या किया, डॉट 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 करके डाला है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2, 3, 5, 7 इस तरह से जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या। बाकी सब क्या है, भाज्य संख्या। ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन कंपटीशन में कहीं कहीं पूछता है एक क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या। तो इसमें ना ये इसको हम भाज्य संख्या में रखते हैं ना, या अभाज्य संख्या में रखते हैं। दूसरा चीज, 1 से 100 के बीच कितनी संख्या, तो 25 संख्या। ये सब हमको याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये है हमारा पहला सवाल। इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इसलिए हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़े, क्योंकि हमारा जो गुणनखंड हो वो केवल अभाज्य संख्या हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब संख्या होना चाहिए। तो पहला क्या संख्या है, तो कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, और वो क्या है, 140। तो ये बनाया हुआ है, तुम इसको उतार भी सकते हो। ये बनाए कैसे हैं, इसको हम बनाते हैं। चलो बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो इसमें उतना माथापेची करने की आवश्यकता नहीं है। 140 हो गया, ठीक है। इसमें अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इसी सब संख्या से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, कितना हो गया, 70। फिर 2 से भाग दिए, कितना हो गया, 35। क्या 3 से भाग लेगा, नहीं लेगा। अब किस 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 से भाग लेगा, 5 7 35, 7 से भाग देंगे 7। हमारा उद्देश्य क्या है, 1 लाना है। देखो हम सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 में हम एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे और हमको 0 लाना था। इस समय हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो हमको 1 लाना है, ठीक है। तो 1 हमारा आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये हो गया। यहाँ पर एक पावर है 1, यहाँ पर भी एक पावर 1, तो 2 पे पावर 1 प्लस 1 गुने 5 गुने 7, यानी 2 पे पावर 2 हो गया, गुने हो गया 5 और गुने हो गया 7। ये हो गया हमारा आंसर। अब किसी किसी को यहाँ दिक्कत हो रहा होगा, सर जोड़े कैसे, तो देखो 8वीं क्लास में तुम पढ़ा होगा, ए पे पावर अगर m है और गुने ए पे पावर अगर n है, तो ए पे पावर हम m जोड़ n करते थे। और उसी तरह से ए पे पावर अगर m है भागा अगर ए पे पावर n है, तो हम ए पे पावर m माइनस n करते थे। तो वही काम यहाँ किए हैं। क्लियर है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद मैं एक पेड कोर्स को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं 10वीं क्लास के बारे में तुम लोग को पढ़ाऊंगा ही। जो इसके ऑनर्स हैं asanbiharboard.co.in के, मैं यहाँ पर सिर्फ एक फैकल्टी हूँ। मैं जो बताऊंगा वो ऑलमोस्ट फ्री है। बाकी फैकल्टी जो है उनके कुछ चार्ज हैं। तो एक पेड कोर्स शुरू किया जाएगा, तो उसमें इनरोलमेंट होगा। तो अभी तो ये सवाल रहा, तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं क्या है। गुड। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हमने एक सवाल बनाया, ठीक है। वो सवाल बनाया वार्म अप के लिए। हम जब एक्सरसाइज करते थे हम क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं, तो वो एक्सरसाइज वार्म अप था। अब आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय है,
ये सब देखो याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलो इसको हम समझते हैं। कहता है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 को हम 3 गुने 5 गुने 7 गुने 2 सेम मानते हैं ना, एकदम मानते हैं। तो यही बात को लिखा है, क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी हम क्या किए, 140 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखे, और कहता है अगर हम क्या लिखे थे, ऐसा लिखे थे 2 पर स्क्वायर गुने 3 गुने 5 गुने 7, 4 पंचे 20 7 140 ऐसा लिखे थे। का अगर ऐसा लिखिए या इसको ऐसा लिखिए, इसको अगर आप एक ही मानते हैं तो यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस लाइन को एकदम नहीं समझा होगा, हम समझ सकते हैं, हम भी पहली बार नहीं समझे थे, क्योंकि हम जब नोट्स बनाते हैं तो ये मान के बनाते हैं कि मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। ये जो नोट्स बना है ये मैंने ये मान के बनाया है कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो हमको भी समझ में नहीं आया था, उस समय हम स्टूडेंट बने हुए थे, उसमें हम टीचर नहीं थे। तो सबसे पहले हम क्या समझे, अद्वितीय क्या होता है। हिंदी की बात मैं बता रहा हूँ, ये मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है, अब हिंदी चल रहा है, ठीक है, ये हिंदी में काम आएगा। अद्वितीय, जिसके बिना कोई दूसरा नहीं हो, जैसे मेरा मानना है कि मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस संसार में नहीं है, तो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, यूनिक हो, अपने आप में अकेला, तो वही कहता है। अगर हम इस दोनों को एक ही मानेंगे तो ये अपने आप में अकेला है, ये अपने आप में क्या है, अकेला है, यही चीज ये कह रहा है। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब याद करना पड़ेगा, अगर पूछेगा। अब आते हैं asanbiharboard.co.in वेबसाइट है, वहां पे जाके तुम देख सकते हो, ये एक एडवर्टीजमेंट है। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। गुड, अब ये है तुम्हारा दूसरा सवाल। 140 हम बना लिए थे, अब क्या है, 156 है। तो 156 को देखो हम दे रहे हैं, फिर से 2 से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर हम 3 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 13 से भाग दी, क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखो 2 पे पावर 1 है, 1 है, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, दोनों को क्या किए, जोड़ दिए। क्या हो गया, दोनों को जब हम जोड़े तो 2 पे पावर 2 हो गया, गुने 3 गुने 13 हो गया। आंसर हमको आ गया। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है, हम टीचर हैं तो हमको 2 पता है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 13 है। तुमको कैसे पता चलेगा किस संख्या से भाग देना है, तो कुछ विभाज्य का नियम होता है जिसका हम आगे चर्चा किए हैं। इसका तो काम खत्म हो गया इस सवाल का, बहुत आसान था। तो चलो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 3825। क्या है, 3825, इसको भी भाग दे देते हैं, उसके बाद हम फिर विभाज्य का नियम देखेंगे। तो 3825 को भाग दिए, देखो 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, विभाज्य के नियम में देखेंगे। अब क्या लगेगा, 3 से भाग लगेगा, क्या हो जाएगा, 1275। फिर हम 3 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 425। फिर हम 5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 85। फिर हम 5 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 17। फिर हम 17 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 1। देखो मैं जोड़ घटा गुना भाग तुमको नहीं बताऊंगा, तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो। इसकी जो पेड कोर्स शुरू किए जाएंगे उसमें जो फैकल्टीज होंगे वो अगर तुमको बेसिक चीज़ बताते हैं तो उनका तुमको पेड करना पड़ेगा। तो ठीक है, 3825 है। बाकी चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई चीज़ें वो सारी की चीज़ें क्या हो, फ्री हो। तो 3825 बराबर हो गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक है, ये हो गया। 1 और 1 है, दोनों को जोड़ दिए, 1 जोड़ 1। उसी तरह 5 का 1 जोड़ 1 को क्या किए, हमने जोड़ दिया, गुने 17। तो हमको हो गया 3 स्क्वायर गुने 5 स्क्वायर गुना 17। हमको आंसर आ गया, हमको आंसर क्या हो गया, आ गया। तो बहुत अच्छा, इस हिसाब को भी हमने बना दिया, हमने 3 हिसाब को बना दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे। वो रूल्स सीखना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि हम सिर्फ 10वीं क्लास की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर सिर्फ तुम 10वीं क्लास पढ़ने के लिए आए हो तो तुम मेरे वीडियो को मत देखो, तुम जा सकते हो। यहाँ वैसे स्टूडेंट की आवश्यकता नहीं है जिनका भविष्य में कुछ करने का इरादा नहीं है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आने वाले 10 सालों के बाद इस देश को तुम लोग ही चलाओगे। ठीक है, हम लोग बैठ के देखेंगे तुम्हारी पॉलिसी को, है ना, तुम क्या कर रहे हो। अच्छे जगह अच्छे दिशा में देश को ले जाओगे तो देश अच्छे दिशा में जाएगा,
गड़बड़ दिशा में ले जाओगे तो देश गड़बड़ दिशा में जाएगा। तो ठीक है, संख्या 2 से विभाज्य 2 5 3, 2 3 5, ठीक है। 2 सबको पता है, अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से भाग लग जाएगा। और 3 क्या कहता है, सॉरी 3 नहीं, अब ये आते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो एक संख्या है 468, लास्ट में क्या है 2 है, 466, यानी लास्ट में अगर ये सब संख्या हो तो ये 2 से भाग लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहीं पे अगर 465 रहेगा तो क्या 2 से भाग लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ये सारी संख्या में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। बहुत आसान है। अब कहता है 5 से विभाज्य का नियम, कहता है अंक में क्या हो, 0 और 5 हो, 0 और 5 हो। तो 55 में भाग लगेगा, जरूर लगेगा। 60 में भाग लगेगा, जरूर लगेगा। क्यों लगेगा, अंत में 5 है या 0 है। लेकिन क्या 56 में लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 6 है, 5 या 0 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं 3 से विभाज्य का नियम। क्या आते हैं, 3 से विभाज्य का नियम। कहता है उन सभी संख्याओं को जोड़िए, अगर वो 3 से उसके जोड़ में भाग लग जाए तो वो संख्या 3 से भाग लग जाएगी। जैसे 123, इसको अगर हम जोड़ते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 3 तो होता है 6, 6 में 3 से लगता है भाग, यानी ये 3 से विभाज्य है। यहीं पर हम लेते हैं 124, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं 1 जोड़ 2 जोड़ 4, 4 2 6 1 7, 7 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। गुड, ये है विभाज्य का नियम, जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इसका चौथा नंबर सवाल पे। 5005 विभाज्य के नियम से अब हम भाग देंगे, ठीक है। 2 से भाग लेगा, नहीं लेगा, लास्ट में है 5। 3 से भाग लेगा, जोड़े 10, 5005 को जोड़े तो सब संख्या को, 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 5 कितना आया, 10, नहीं लगेगा 3 से भी। 5 से भाग लगेगा, जरूर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से भाग दे दी, क्या हो गया 1001। अब किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। आगे हम 7 11 13 का भी विभाज्य का नियम पढ़ेंगे। क्या हो गया 143, क्या हो गया 143। फिर हम 11 से भाग दिए, क्या आया 13। फिर हम क्या किए 13 से भाग दिए, क्या गया आंसर 1। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम क्या लिखेंगे, 5005 बराबर 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। सारा संख्या अलग अलग है, तो ये आंसर यहीं पे आ गया। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, विभाज्य का नियम पढ़ते हैं। किसका, 7 और 11 का। 7 वाला जो विभाज्य का नियम है इसको पढ़ोगे, और ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। मैं इसको कभी अगली क्लास में डील करूंगा, क्योंकि सब काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि परीक्षा मुझे नहीं देनी है। परीक्षा मुझे नहीं देनी है, परीक्षा तुम लोगों को देनी है। 11 में बता देता हूँ। किसी संख्या के स्थानानुसार सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक संख्या है 143, क्या है 143। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। दोनों को जोड़ना है। सम संख्या 4 हो गया, और विषम संख्या को जब हम जोड़े ये 1 और 3 को, तो क्या हो गया, ये 1 और ये 3 हो गया 4। अब दोनों को घटाना है, दोनों को घटाए तो क्या आ गया 0, 0 में 11 से भाग देंगे तो भाग लग जाएगा और आंसर आएगा 0, यानी ये संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। यहीं पर एक संख्या है 144, इस दोनों को जोड़े तो 5 आया, ये इसको जोड़े तो 4 आया, अंतर आया 1, 1 में 11 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है, और ऐसे भी आनी चाहिए। 10वीं क्लास तक आते आते ये सारी बातें आनी चाहिए। अब हम आ रहे हैं 13 और 17 से विभाज्य का नियम। ये भी तुम्हारे लिए है होमवर्क, ये भी है तुम्हारे लिए होमवर्क। सेकेंड वीडियो में मैं इसको डील करूंगा। ये क्या है तुम्हारे लिए होमवर्क, ये नियम है। एग्जाम्पल तुम अपने से बनाओगे, एग्जाम्पल तुम खुद से बनाओगे। वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। छूट गया था एक सवाल इसमें, 7429। क्या छूट गया था, 7429। देखो अब तुमको 17 19 तक इतना विभाज्य का नियम नहीं पढ़ना है, 19 तक ही रहना। ये सब कुछ स्पेशल है, एक दो बार बनाओगे तो पता हो जाएगा। तो 7429 में हमने क्या किया, 17 से भाग दिया, क्या आया 437। भाग तुम अपने से देते रहना, क्योंकि मैं अगर भाग गुना जोड़ करने लगूंगा तो वीडियो हो जाएगी 5 घंटे की, वीडियो हो जाएगी 5 घंटे की, और तुम 1 महीने में इस वीडियो को देखोगे। तो अब आते हैं 19 में से यहाँ कितना आ गया 23।
अब हम क्या किए, 23 से क्या आ गया, 1 लिखेंगे, 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मैं थोड़ा एक बार देख लूँ वीडियो ठीक से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, तुम लोग को ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। गुड। 19 से विभाज्य का नियम है, ये भी तुम्हारे लिए रहा होमवर्क, ये भी रहा तुम्हारे लिए होमवर्क। ठीक है, अब देखो, हम जो शुरुआत किए थे प्रश्नावली 1.1 में, उसमें हम एचसीएफ के बारे में पढ़े थे। प्रश्नावली 1.2 में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद कुछ तरीका देखेंगे, क्या एचसीएफ और एलसीएम और संख्याओं के गुणनफल में कोई संबंध होता है, हम इन सभी चीजों को देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बनाया हुआ हिसाब है, इसको हम समझाते हैं क्या है। कहता है संख्याओं में हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। गुड। हाँ, कहता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इस लाइन को तो याद कर लेना, रट्टा मारना ही पड़ता है कुछ चीजों को, रट्टा मार लेना। कहता क्या है, कहता है उभयनिष्ठ हो, अभाज्य गुणनखंड क्या हो, उभयनिष्ठ हो, और उसके बाद क्या हो, छोटी घात हो, वो हो जाएगा एचसीएफ। वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये एक सवाल है, इसको समझाने के लिए। तो 6 और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है, हमने तुमको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सिखा दिया है। अब से जो भी सवाल आएगा बनाया हुआ रहेगा, लेकिन मैं उसको बनाऊंगा नहीं। 6 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंड जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5। अब मैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए नहीं सिखाऊंगा, अब मैं तुमको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सिखाऊंगा। यानी अब जो भी संख्या आएगा अभाज्य गुणनखंड में निकाल के रखा रहूंगा, मैं वहां से आगे का शुरुआत करूंगा। कहां से शुरुआत करूंगा, तो चलो दिखाते हैं। यहां से मैं ऐसा लिखूंगा, 6 बराबर 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1। मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूँगा, ऐसे बनाया हुआ रहेगा तुम्हारी सहायता के लिए। अगर तुमको दिक्कत होगा तो तुम मुझे मैसेज करना। फिर क्या है, 2 पे पावर 2 है और गुने 5 पे पावर 1 है। क्या कहता है, कहता है उभयनिष्ठ हो। क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन है, ये वाला बंदा जो है दोनों में है। ये जो 2 है ये दोनों में है। 2 किस में है, दोनों में है। वेरी गुड। 3 और 5 है, नहीं है। इस दोनों से हमको मतलब ही नहीं है। जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे हमको उसी से मतलब है जो सब में हो, जो सब में हो। अब कहता है उसमें से जो छोटी घात हो, घात कौन हुआ, ये हुआ घात, ये जो पावर है इसको हम कहते हैं घात। प्रश्नावली 2 में हम बहुपद, घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे 8वीं क्लास में हमने पढ़ चुका है। तो 1 और 2 है, तो कहता है इसमें जो छोटी होती है, इसमें छोटी कौन है, इसमें छोटी है 2 पे पावर 1, इसमें छोटा कौन है, 2 पे पावर 1। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 पे पावर 1। इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है अच्छे तरीके से। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इस चीज को हमने क्या किया, ऐसे करके लिखा, 6 पे पावर 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1। 20 बराबर हमने लिखा 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1। उसके बाद हमने क्या किया, जो उभयनिष्ठ था उसको ब्रैकेट में कर लिया, और उसमें जो छोटी थी उसको क्या किया, घेर लिया। उसके बाद हमने लिखा एचसीएफ बराबर एचसीएफ 6,20 बराबर 2 पे पावर 1 आंसर। उसी चीज को हमने यहाँ लिखा है। तो क्लियर हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, घेरेंगे और जो रहेगा उसको घेर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से लिख लेंगे। क्लियर। आगे आगे भी हम इसको बनाएंगे, अभी इतना रहने देते हैं, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें बनाएंगे। गुड। ये क्या है, मैंने क्या किया, मैं हर सवाल के बाद एक ब्लैंक स्लाइड देता हूँ। तुमको जो बताया तुम उसको बनाओ। मैं अगर स्टूडेंट होता तो मैं जरूर बनाता, तुम्हारी तरह वीडियो को आगे नहीं बढ़ाता। तो चलो इसको हम बनाएंगे। हम लिखेंगे 6 बराबर
2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1, 20 बराबर 2 दूनी 4 गुने 5 पे पावर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, घेर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ एवं छोटी, दिक्कत होता तो हम यहाँ लिख लेते हैं, उभयनिष्ठ एवं छोटी। उसके बाद हम लिखते, इसलिए HCF 6,20 बराबर 2 पे उभयनिष्ठ, ऐसे ये हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, सीधा लिखते हैं 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? HCF निकालने के लिए सीख गए, अब हम LCM निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो देखो, उसमें हम वही लेते थे जो सब में है, ठीक है। इसमें हम वो सारा चीज लेंगे जो सब जो है, इसमें हम सब चीज ले लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सब चीज ले लेंगे। संबंधित एवं बड़ी, सॉरी, संबंधित एवं बड़ी, देखो जो है सब लेंगे, और कोई बड़ा ले लेंगे तो हमको छोटा आदमी लेने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका बड़का ही आ गया। अगर हम किसी ग्रुप के लीडर को ले लेते हैं तो हमको फॉलोवर को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बस वही कहानी है 6 और 20। तो हम लिखते हैं 6 बराबर 2 गुने 3, ठीक है, समझा रहे हैं, 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1। 20 बराबर क्या हो गया, 2 पे पावर 2 गुने 3 2 दूनी 4 5 पे पावर 5 पे पावर 1। हम क्या बोले थे, संबंधित एवं बड़ी, यानी सब। संबंधित का मतलब सारा, तो इसमें हम संबंधित एवं बड़ी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF के तरह जो दोनों में है उसको क्या करेंगे, घेर लेंगे, और उसमें जो बड़ी है उसको ब्रैकेट कर लेंगे। इसमें से हमको केवल यही लेना है, अब बाकी सब लेना है, बाकी सब लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 5, यानी 4 गुने 3 गुने 5 60। अभी हम इस तरह से गुना कर रहे हैं, लेकिन समझाने के दौरान इतना नहीं बताएंगे। 4 बार 25 60, जोड़ घटा गुना भाग तुमको आना चाहिए। इसी चीज को यहाँ लिखे, देखो HCF के तरह हम घेर लेंगे। बस HCF में इतना ही अंतर था, वहां छोटा वाला को घेरते थे, यहाँ हम छोटा को ना घेर करके बड़ा वाला को घेर रहे हैं। तो चलो इसको हम बनाते हैं, एक बार बना देते हैं, अगली बार से तुम खुद बनाना। मैं अगर स्टूडेंट होता तो जरूर बनाता, तुम्हारी तरह आगे नहीं बढ़ता। तो क्या है, 6 और 20 है, तो हम लिखते 6 बराबर 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1। 20 बराबर, एक बार हम देखते समझते, एक बार उतार लेते, फिर दोबारा अपने मन से बनाते। 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1, घेर लिए जो संबंधित है जो दोनों में है, और उसमें जो बड़ी है घेर लिए, बाकी सब आइए, बाकी सब आइए, और लिखते LCM 6,20 बराबर 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 5, और आंसर हो जाता है हमारा 60। आंसर क्या हो जाता, 60। क्लियर हो गया? HCF और LCM हम लोग निकालने के लिए सीख गए, दो संख्या में HCF और LCM निकालने के लिए हम लोग सीख गए। अब जो है दोनों के बीच और संख्याओं में एक रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, कहता है HCF और LCM को अगर गुना कर दीजिएगा तो दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है। SSC का फेवरेट क्वेश्चन, SSC MTS में जब तुम दोगे 10वीं क्लास की परीक्षा के बाद, ठीक है। इवन दो SSC CGL सब में ये सब क्वेश्चन रहता है 1 नंबर का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है और इसी को ये बनाया हुआ। हमने क्या किया था, देखो HCF निकाले थे, क्या था 2 था, LCM क्या था 60 था। हम ए नंबर में क्या किए, दोनों को गुना कर दिए, और संख्याओं का गुणनफल निकाले तो क्या आ गया, 120 आ गया। बाद में हम लिखे ए और बी से यह साबित होता है कि संख्याओं और 20 का गुणनफल बराबर संख्याओं और 20 का HCF और LCM का गुणनफल, ये भाषा है। क्लियर हो गया? चलो चलो, एक बार स्टूडेंट होते तो हम क्या करते, एक बार फिर से हम कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। 6 बराबर क्या हो गया, 6 बराबर हम लिख दिए 2 गुने 3, 2 पे पावर 1 3 पे पावर 1। 20 बराबर क्या हो गया, 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1। इसलिए HCF बराबर क्या हो गया, इसका HCF हो गया 2 पे पावर 1, और LCM हो गया 60, हम लोग निकाले हुए हैं। उसके बाद हम लिखते
पहले यहाँ लिखते यहाँ, उसके बाद हम लिखते अब 1 नंबर या ए नंबर लिखते एलसीएम गुने एचसीएफ 2 गुने 60 बराबर 120। फिर हम लिखते संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर 6 गुने 20 बराबर 120। इसलिए ए और बी से यह साबित होता है, इस तरह से हम लिखते, तुम लोग भी लिखो, साबित होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। और हम पूरा नंबर ले लेते टीचर से। तो क्लियर हो गया, इस तरह से ही हम लोग बनाएंगे। बनाया हुआ है, उसको एक बार उतार लो, पिछले वाले स्लाइड में जाओ, इसको क्या करो तुम, पिछले वाला स्लाइड में जा करके इसको पहले उतार लो, ठीक है। उसके बाद अगला पन्ना उल्टा और बिना देखे बनाओ। समझा तो मैंने दिया ही है, गुड। अब कहता है, वही फॉर्मूला को कहता है कि ये जो तरीका है उसको प्रूफ करके बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या है 26 और 91 है, ठीक है। 26 और 91 का ये रफ में इस तरह से निकाल लेंगे, 26 और 91 ये हम नहीं निकालेंगे अब, ठीक है। ये वाला काम अब से हम नहीं निकालेंगे, बगल में रफ निकाला हुआ है, तुम लोग निकाल लेना। हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सिखाते हैं फिर से, क्योंकि तुम लोग को हो सकता है अभी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम लिखेंगे 26 बराबर 2 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1, ठीक है। और उसके बाद क्या है 91 है, 91 बराबर हम लिखेंगे 7 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1। अभी हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का याद रखना, उभय जो सब में हो और छोटा हो, उल्टा है, जो सब में है छोटा है एचसीएफ हाईएस्ट, लेकिन यहाँ छोटा होगा। जो सब में हो, तो सब में कौन है 13 है, सब में कौन है 13 है। और जो छोटा हो, दोनों तो सेम है, दोनों क्या है सेम है, तो कोई एक ले लेंगे। यानी एचसीएफ बराबर क्या हो गया 13 पे पावर 1, एचसीएफ बराबर क्या हो गया 13 पे पावर 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो हम क्या निकालेंगे, अब हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए फिर से लिखेंगे 26 पे पावर 2 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1, और क्या है 91 है, तो लिखेंगे 7 पे पावर 1 गुने 13 पे पावर 1। एलसीएम निकालने के लिए संबंधित जो सब में हो, तो इसमें से केवल हम एक लेंगे एचसीएफ की तरह, और बड़ा लेंगे, तो दोनों सेम है तो कोई एक ले लेंगे, फिर सब ले लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7, 63 91, 91 गुने 2 9 दूनी 18, 182 हो गया। एचसीएफ गुने एलसीएम वही हम किए हैं, एचसीएफ निकाल लिए 13 और एलसीएम निकाल लिए 182। फिर हम क्या किए हैं, एक बार ए में एचसीएफ गुने एलसीएम किए तो कितना हो गया, जब दोनों को गुना करेंगे हम 13 गुने 182 को, तो क्या हो गया 2366, गुना तुम करते रहना। फिर हम संख्याओं का गुणनफल लिखे, क्या लिखे 26 गुने 91 2366, दोनों क्या है मेरा बराबर है, तो वही लिखा हुआ है। और दो संख्याओं का गुणनफल इतना बराबर इतना है। हो गया क्लियर, वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं अगर छात्र होता तो अभी इसको बनाता, और अभी ही बनाता, ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे 10 साल बाद इस देश को एक दिशा देनी है, ठीक है। मैं क्या करता, अभी ही बनाता। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोग इसको बना रहे होगे। वेरी गुड। फिर है दूसरा सवाल, क्या है 510 और 92, क्या है 510 और 92, 510 और 92। तो इस बार भी हम क्या करेंगे, उतना नहीं करेंगे, इसको शॉर्टकट में बनाते हैं। ये तो हम बताएंगे ही नहीं, ये तो क्लियर है, ये भी नहीं बताएंगे, ये भी नहीं निकालने के लिए बताएंगे, क्योंकि तुमको सिखा दिए, जो सिखा दिए हैं वो हम दोबारा नहीं सिखाएंगे,
क्योंकि बहुत कुछ सिखाना है, क्योंकि बहुत कुछ सिखाना। तो चलो हम इसको बनाते हैं। 510 का बराबर हो गया 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1 गुने 17 पे पावर 1। और क्या है 92। 92 पे पावर है 2 पे पावर 2 गुने 23 पे पावर 1। SCF जो सम में हो और छोटी हो, तो सम में तो बस यही है। और छोटा इसमें कौन है? इसमें छोटा है 2 पे पावर 1, इसमें छोटा है 2 पे पावर 1। तो SCF क्या हो गया? 2 पे पावर 1। देखो यहाँ ना SCF 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1। क्लियर हो गया? देखो यहाँ है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे इसको घेर लिए। हो गया हमको SCF 2 पे पावर 1। क्लियर हो गया? अब हम निकालते हैं LCM, यहाँ दिया हुआ है। LCM संबंधित एवं बड़ी, संबंधित एवं बड़ी। अब देखो यहाँ ऐसा है 2 गुने 4 है, सॉरी 2 गुने 3 है, बी में 2 गुने 5 है। तो संबंधित एवं बड़ी, अगर हम 2 ले लें, यहाँ पे मान लो 2 पे पावर 2 है, अगर हम 2 पे पावर 2 ले लेंगे तो ये 4 है। 4 तो 4 में तो 2 है ही, ये है ही, इसलिए हम जो कॉमन होता है उसमें से बड़ी लेते हैं, बाकी जो छूट जाता है वो सबको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? संबंधित एवं बड़ी, इसमें संबंधित है में बड़ी कौन है? 2 पे पावर 2, ये अकेला है, बाकी हम सबको ले लेंगे, बाकी हम सबको ले लेंगे। तो वही किया 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। तो क्या आंसर हो गया? 23,460। अब हम क्या करेंगे? संख्याओं का गुणनफल करेंगे, दोनों संख्या को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना हो गया? 46,920। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम गुने एचसीएफ करेंगे। कितना हो गया? 46,920। और लिखेंगे दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। तो क्लियर हो गया? इसको देखो और उतारो। मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता, मैं अगर छात्र होता तो इसको अभी ही बनाता, और कोई दिक्कत होता तो मैं पूछता मैसेज करके। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्या है? 336 और 54। 336 और 54, ये तो एकदम नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब मैं आता हूं 336 का क्या हो गया? यहाँ पे दिया हुआ है 336 को अगर लिखेंगे तो 2 पे पावर 4 गुने 3 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1, और 54 को लिखेंगे 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 3। ये ऐसे करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो एचसीएफ में जो सम में हो और छोटा हो, सम में ये है, सम में क्या है? ये है और ये है। 2 और 3 क्या है? सम में। और छोटा हो, और क्या हो? छोटा हो। तो छोटा कौन है इसमें? 2 पे पावर 1 है और 3 पे पावर, सॉरी 3 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1। तो क्या हो गया? 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1, कितना हो गया? 6 नंबर, ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? संबंधित एवं बड़ी, संबंधित एवं बड़ी, ये इसमें बड़ा है और ये इसमें बड़ा है। तो 2 पे पावर 4 है और 3 पे पावर 3, और जो ये 7 बच्चा उस 7 को यहाँ लिख देंगे। कितना आ गया? 3024। और हमको प्रूफ करना है, फिर लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल इतना हो गया और दोनों का गुणनफल भी इतना हो गया, और दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। हटा दिए, यहाँ लिखा हुआ है दोनों क्या है? बराबर है। तो क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बिना टेस्ट दिए कुछ नहीं होने वाला है, बिना बनाए, बिना, देखो मेहनत करना पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रख लो। अगर कोई तुमको कहता है हम 2 घंटा में ये करा देंगे, 1 महीना में ये करा देंगे, तो अगर 1 महीने में तैयारी होती तो सिलेबस 1 साल का होता ही नहीं। ठीक है, होता ही नहीं 1 साल का सिलेबस।
तो इसलिए 1 महीने में, 1.5 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी करता है तो गलत करता है। हम asanbiharboard.co.in पे जाएंगे, वहाँ पे जाके टेस्ट देंगे। लैपटॉप पे इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? वही क्वेश्चन है, मैं अगर छात्र होता तो अभी ही बनाता। गुड। अब 2 के बाद आ गया 3, 2 के बाद आ गया 3। पहले हम एक ही संख्या का भाज्य गुणनखंड निकाले थे, उसके बाद हम 2 संख्या का निकाले थे, अब 3 संख्या का निकालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है और आसान है। 3 संख्या में छोटा छोटा संख्या रहता है, 2 संख्या में बड़ी बड़ी संख्याएं रहती है भाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है, तो क्या करता है एचसीएफ और एलसीएम इसी तरह से निकालेंगे। ये तो नहीं बताने दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये तो मैं एकदम नहीं बताऊंगा कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं, लिखेंगे 12 बराबर, क्या करेंगे लिखेंगे 12 बराबर क्या होगा 2 पे पावर 2 गुने 3, 2 पे पावर 2 गुने 3। 15 बराबर क्या होगा 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1। और 21 बराबर क्या होगा 3 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1। हमको चाहिए एचसीएफ उभयनिष्ठ जो सब में हो, जो सब में हो। तो सब में कौन है 3, 3 है। सब में कौन है 3 है। तो इस तरह से हमने घेर दिया। देखो यहाँ घेरे हैं ना, यहाँ हम घेरे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने उसको घेर लिया। और छोटी लेकिन सब सेम है तो किसी को घेर दो। तो एचसीएफ क्या हो गया 3 पे पावर 1। एचसीएफ क्या हो गया 3 पे पावर 1। क्लियर हो गया। अब हम एलसीएम बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे एलसीएम बनाएंगे। चलो एलसीएम बनाते हैं। क्या बनाएंगे अब एलसीएम बनाते हैं। 15 बराबर हो गया 3 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1। 21 बराबर हो गया 3 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1। संबंधित एवं बड़ी, जो संबंधित है एचसीएफ के तरफ उसको घेर लेंगे, बस उसमें छोटा लेते हैं, इसमें क्या करेंगे बड़ा ले लेंगे। अब बाकी सबको घेर लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। यानी क्या हो जाएगा 3 गुने 2 पे पावर 2 गुने 5 गुने 7, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंचे 60 गुने 7 420। क्या हो जाएगा 420। यहाँ बनाया हुआ है। देखो मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि एक बार मैं बता दूंगा तो तुम उस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, तुम उतार सकते हो। बस अगर मैं छात्र होता तो जरूर बनाता। तुम लोग बना रहे होगे। गुड। अब आते हैं 17, 13 और 29 में। 17, 23 और 29 में कैसे निकालेंगे नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही आभास संख्या है। 17, 23, 29 क्या है आभास संख्या है। तो इसमें क्या कोई कॉमन है 17, 23 और 29। अगर हमको लिखना हो तो हम इसको ऐसा कर लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ कौन हो गया 1 हो गया। तो एचसीएफ क्या हो गया 1। एचसीएफ क्या हो गया 1। यानी अगर कोई उभयनिष्ठ नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे 1। और इसमें सब क्या है कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे। कितना आंसर हो गया 11,339। मैं अगर छात्र होता तो मैं इसको अभी ही बनाता। मैंने कहा है अपने हाथ में लो पेन, यानी अपने हाथ में लो कलम, और करो मैथ का दूर पेन, करो मैथ का दूर दर्द। तो बिना कलम लिए मैथ का दर्द दूर होने वाला नहीं है। इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लो। ठीक है, समझ रहे हो ना। वेरी गुड। 8, 9, 25 नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।
ठीक है, एकदम नहीं बताऊंगा। अब क्या बताऊंगा, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बताऊंगा। कोई उभयनिष्ठ नहीं, एचसीएफ एक कोई उभयनिष्ठ नहीं। और कोई उभयनिष्ठ नहीं है तो सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कितना आंसर आ गया, 1800। कितना आंसर आ गया, 1800। मैं अगर छात्र होता तो अभी ही बनाता। गुड। अब जो फार्मूला हम लोग इतना देर तक पढ़े थे, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 10वीं के बाद जो कंपटीशन होता है तो उसमें कोई 11th की चीजें नहीं पूछती है, उसमें 10वीं क्लास की ही चीजें पूछती है। जिस किसी कंपटीशन का न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, उसमें वही सवाल पूछे जाते हैं जो 10वीं के क्लास में हैं। एक भी सवाल बाहर नहीं पूछा जाता। ये टीचर का काम है कि वो बच्चों को बताए। ठीक है, तो एक भी सवाल बाहर पूछने वाला नहीं है। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहता है। दिया है एचसीएफ, संख्या कौन है, 306 तथा 657। जब एचसीएफ हमको दिया हुआ है, एचसीएफ हमको दिया हुआ है 306 और 657 बराबर 9, तो ये दोनों जो है संख्या ही है, 306 तथा 657। तो लिखेंगे एचसीएफ दिया है और संख्या ये और ये है। मांग क्या रहा है, एलसीएम 300 इतना बराबर हुआ है। इस तरह से लिखेंगे तो अगर इसमें 2 नंबर है तो हमको 2 नंबर भी मिलेगा। ठीक है, कहीं अगर गलती भी हो जाएगी तो हमको पूरा नंबर लिखेगा। और हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। हम ये बताए थे ना, तो यहाँ लिखेंगे गुणनफल बराबर क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो संख्या कौन है, संख्या है 306 गुने 657। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9। इसलिए हमको कह रहा है एलसीएम निकालिए। अब अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 से इधर है गुना, इधर जाएगा तो लग जाएगा भाग, यानी 306 गुने 657 भागा 9। विभाज्य के नियम से अब तुम क्या करोगे, 3 से कटाओगे, समय ज्यादा लगेगा। विभाज्य के नियम से अगर संख्या का योग 9 है तो उसमें 9 से भाग लग जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 से भाग लग जाएगा। 9 तिया 27। अगर संख्या का जोड़ में 3 से भाग लग जाए तो 3 से भाग लग जाएगा, और संख्या के जोड़ में अगर 9 से भाग लग जाए तो 9 से भाग लग जाएगा। 6 और 3 को जोड़े तो 9 हो गया, 9 में 9 से भाग लग जाएगा। जैसे देखो 306 जोड़े तो 9 हो गया, 9 से 9 में भाग लग सकता है। तो 9 तिया 27, 3 9 चौके 36, यानी 34 गुने 657। जोड़ घटा गुना भाग घर में, जोड़ घटा गुना भाग घर में, वो मैं नहीं करूंगा। तो क्या आंसर हो गया, 22,338। 22,338 कितना हो गया, 22,338 हो गया। क्लियर, तो यही कहता है निकालने के लिए। तो इस तरह से लिखेंगे। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। 306 गुने 657 बराबर इतना दिस लिखेंगे। कितना आसान है, बहुत आसान है। मैं अगर छात्र होता तो अभी ही बनाता। क्लियर हो गया। मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मैंने कहा था अपनी पहले ही वीडियो में, जब मैं 10वीं क्लास में था तो मैं साबित करने वाला एक भी सवाल नहीं बनाता था। लेकिन जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने की तो मैं वहाँ सिर्फ साबित करने वाला सवाल को बनाता था, क्योंकि उसमें अगर कुछ गलतियाँ भी हो जाती थी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको पता होता है कि हमको पहुँचना कहाँ है। अभी जो हम सवाल बनाए थे जिसमें हमको निकालना था एलसीएम कितना है, तो जोड़ घटा गुना भाग अगर होता तो वो गड़बड़ हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, पूछता है शेषफल क्या होगा, निकाल के देखना, पूछेगा ये संख्या उसमें इतना भाग दिए, शेषफल क्या निकला, क्या ये इससे भाग लग जाएगा, यहीं से पूछता है, कोई बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो चलो यहाँ आते हैं। क्या है सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगी। ये जांच करता है। बताए थे 5 से विभाज्य का नियम, 5 से विभाज्य का नियम, कोई चीज यूं ही नहीं बता रहे हैं, यूं ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो चीजें जरूरी नहीं है वो चीजें नहीं बता रहे हैं, इस बात को याद रखना। वही चीजें बताई जा रही है जो चीजें जरूरी है, जो चीजें जरूरी नहीं है वो एकदम नहीं बताई जा रही है। ठीक है,
तो कौन सा स्टेप होगा? 2 स्टेप है। मान लेंगे कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी और कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, तो उसको 5 से उसके अंक इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, ये पता हो गया। अब क्या करेंगे? अब 0 या 5 होगा और 5 से भाग लेगा तो उसमें 5 होना चाहिए। जैसे मान लो 25 है, इसमें 5 से अगर भाग लग रहा है तो इसका गुण, तो जैसे छोड़ो, इसको छोड़ो, 625 में आओ 5 से भाग देते हैं, भाग देंगे तो क्या निकलेगा? 125 निकलेगा। यानी कि 125 गुने 5 करते हैं तभी हम 625 पहुंचते हैं। यानी 625 का जो गुना में अगर तोड़ेंगे तो उसमें एगो 5 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। वही बात ये कहता है, संख्या का गुणनखंड लिखेंगे जिसमें 5 होना चाहिए, जिसमें 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या को 8 से हम 2 से भाग दिए तो क्या निकला? 4 निकला। यानी 4 गुने 2 हम पहुंचेंगे 8। यानी 8 को अगर हम गुना के भाग में लिखेंगे तो उसमें 2 होना चाहिए, तब तो 2 से भाग लगेगा। वही बात ये कहता है। क्लियर हो गया? चलो इसको बनाए कैसे हैं वो देखते हैं। चरण 1 में मान लेंगे कोई संख्या 6n शून्य पर समाप्त होगी, मान लिए। उसके बाद वही बात लिखेंगे, 5 के भाज्य के नियम से किसी संख्या का इकाई अंक शून्य या 5 पर होता है तो वह 5 से विभाज्य होगा, एकदम लिख लेंगे स्टेप 1। फिर 6n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है, क्या किया है? 2 पे पावर 3 कर दिए हैं। तो वही 6 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 6 पे पावर जो n है, 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया गया और यहाँ पर ये n है, जहाँ पर 2 पे पावर 1 है और 3 पे पावर 1 है। यही ना होगा? अगर 6 का हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 1। कितना आसान है, सिर्फ लिखना है। लेकिन हम क्या बोले थे? अब यहाँ पे 5 होना चाहिए। क्या ये यहाँ पे 5 है? यहाँ पे हमने कहा था 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है? नहीं है, यानी यह 5 से भाग नहीं लगेगा। यानी कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसमें 6 पर हम n पावर दें तो वो 5 से भाग होगा। अब तुम चेक कर सकते हो, 6 पे पावर 1, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 3, 6 पे पावर 4, 6 पे पावर 5 करते जाओ, कहीं भी अंक लाखों बार कर लो, करोड़ों बार कर लो, शून्य पर नहीं आएगा, शून्य पर नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया? बस 2 चरण लिखना है, यही भाषा है। और समझने का काम केवल इतना है, समझने का काम केवल इतना ही है। वेरी गुड। मैं अगर छात्र होता तो अभी ही बनाता। गुड। अब कहता है व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं भाज्य है। ये संख्याएं क्या है? भाज्य है। कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो देखो, भाज्य संख्या क्या था? अभाज्य संख्या क्या था? मैंने बताया था, अभाज्य संख्या में केवल एक और उस संख्या से भाग लेगा। यानी इसको अगर हम 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। उसी चीज को हम फिर से लिखे हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी भाज्य संख्याएं कम से कम 2 संख्याओं का गुणनफल होती है जिसमें कोई भी संख्या एक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 गुने 3, 5 गुने 1 इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए 4 गुने 8, 12 गुने 6, एक नहीं हो, कोई एक के अलावा कोई 2 संख्या हो। यानी हमको इसी तरह से 2 गुना के रूप में इसको लिखना है। अगर हम लिखने में सफल हो गए तो ये भाज्य है, और अगर हम लिखने में असफल हो गए तो ये अभाज्य है। अब देखना है, गुड। पहला और दूसरा एक ही साथ, ठीक है। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम। पहले का करी तब करी भागा, है ना। पहले का करी, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद का, छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ, सब बोर्ड मास का नियम जानता है। ये जो चीजें यहाँ से यहाँ तक ये एक है, यहाँ से यहाँ तक अलग है। क्यों एक है और ये अलग है? क्योंकि ये सब गुना है, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही संख्या है और ये अलग संख्या, और दोनों को क्या किया गया है? जोड़ से अलग किया गया है। हमको इसी को 2 रूप में लिखना है, 2 संख्या के रूप में लिखना है। 2 संख्या के रूप में तभी लिख पाएंगे जो दोनों में है उसको अलग करेंगे। तो दोनों में कौन है? दोनों में है 13। दोनों में क्या है? 13। तो हमने 13 को कर दिया अलग। जैसे हमने 13 को अलग किया तो यहाँ से 13 हट गया, यहाँ से 13 हट गया और बदले में हो गया 1। 13 हट गया और वहाँ पे हो गया 1, जहाँ पे 13 था वहाँ पे हो गया 1। यानी 7 गुने 11 गुने 1 जोड़ 1,
13 गुने 77 जोड़ 1, 13 गुने 78, ये ऐसा है, यानी 13 गुने 78। हमने दो संख्या के गुणनफल के रूप में इसको लिख लिया। तो एक के अतिरिक्त यह दो संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। हमारा काम दो संख्या के रूप में लिखना है। अब आते हैं इसमें, ठीक है, यहां बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो इसको हम यहां बनाते हैं इसमें, ठीक है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। यहां से यहां तक एक संख्या है और यह अलग संख्या है। जो दोनों में है उसको बाहर निकालेंगे। 5 क्या है, दोनों में है। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 जोड़ 1। अब इसको करते हैं 6 सते 42। इसको इस तरह से कैसे गुना करें, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 42 और है जोड़ 1। तो 42 गुने 24 को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। देखो थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भाग जो है ना, ये तुम लोगों का काम है, ठीक है। जोड़ 1, जोड़ 1 कितना हो गया, 5 गुने 1000 9, 9 पच्चे 45, दो संख्या का गुणनफल आ गया। दो संख्या का गुणनफल के रूप में हमने लिख लिया, हमारा काम हो गया। हमको दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हो गया कितना है, 5 गुने 1000 9, वही है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ वही है। उसके बाद दो संख्या के गुणनफल के रूप में हो गया, तो उसके बाद हम लिख लेंगे एक के अतिरिक्त यह दो संख्याओं का गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो काम खत्म। वेरी गुड। ये क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन है। किसका कंपटीशन क्वेश्चन है, कंपटीशन का क्वेश्चन है जो 10वीं क्लास में है। इसलिए मैं कहता हूँ 10वीं क्लास से पढ़ोगे तो जॉब लेना आसान बात है। क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये क्या है, वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है। ये सब क्या है, खेल का मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये जो सोनिया है इसको कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। और रवि को 12 मिनट लगता है। ये जो रवि है इसको 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो कहता है कि दोनों अगर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो कितने समय में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको हम एनिमेशन से समझते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहो, मैं थोड़ा सा वीडियो को प्ले करता हूँ एनिमेशन। देखो ये कहता क्या है। देखो सोनिया को मैं चला रहा हूँ। ये जो सोनिया है ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, अपने प्रारंभिक स्थान पर आ गई, ठीक है। और ये जो है क्या नाम है इसका, इसका नाम है रवि। और इसको टोटल समय जो लगता है इसको 12 मिनट लगता है। तो ये कहता है जब यह दोनों चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, जब ये दोनों चलना प्रारंभ करेगा तो कितनी देर में पहुंचेगा। देखो दोनों चलना प्रारंभ किया है तो कहता है कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो एक चक्कर में नहीं पहुंच पाया, दूसरा चक्कर में दोनों एक जगह पहुंचा। तो कहा जब दोनों एक बार उसी स्थान पे पहुंचा तो कितना समय लगेगा। मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ। चलना ये दोनों क्या करेगा, शुरू करेगा। देखो ये लड़का तेजी से चल रहा है, ये पहुंच गया, लड़की नहीं पहुंच पाई। फिर लड़का चलना शुरू किया और लड़की के पास पहुंच गया, ठीक है। यानी लड़का 2 चक्कर मारा और लड़की एक ही चक्कर मार पाई, कि 2 चक्कर मारी। तो यही चीज है, इसी को हमको देखना है, कितना चक्कर मारेगा और कितना समय लगेगा। ये एक रिप्रेजेंटेशन पर्पज से केवल है। तो चलो हम इसको बनाते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो चलो बना हुआ है, फिर हम इसको बनाते हैं। यहीं पर आता है आवाज, गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट। पहले लिख लिए
सोनिया को लगा समय, कितना समय लगा उसको? 18 मिनट लगा। और रवि को कितना लगा? 12 मिनट लगा। और यही कहता है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? रफ। निकाल लिए रफ। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है। ऐसे सब सवाल में कितना समय बाद लगेंगे जिसमें ज्यादा समय की बात हो, ठीक है, उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? क्या है? 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 1 गुने 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 1। दोनों में ये कॉमन है। ये क्या है? दोनों में कॉमन है। और बड़ा, इसमें इससे 2.2 आ गया और इससे 3.2 आ गया। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36। क्या हो गया? 36। यानी 36 मिनट बाद। कितना मिनट बाद? 36 मिनट बाद। यानी लड़का 3 चक्कर लगा लेगा और लड़की 2 चक्कर लगा लेगी वास्तविक रूप से। वहां रिप्रेजेंटेशन पर्पज से मैंने केवल दिया था, ये वास्तविक चीज हुआ। कितना मिनट होगा? 36 मिनट। तो एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो गया आंसर? 36 मिनट। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, हिसाब को लिखना है, सीधा उतार दिए। एलसीएम निकालना है तो यहां तक लिखेंगे, निकालने के लिए सिखा चुके हैं। अब हमको ये जो निकालना होगा वो हम बता दिए। कैसे करेंगे? इसका हमको इस दोनों में एलसीएम निकालना है। तो संबंधित एवं बड़ा, इसमें संबंधित है, इसमें बड़ा कौन है? 2 पे पावर 2। संबंधित और बड़ा, इसमें बड़ा कौन है? ये। यानी 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 2, 4 गुने 9 बराबर 36 मिनट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। मैं अगर छात्र होता तो अभी ही बनाता। ठीक है, इसको पहले तुम लोग उतार लो। उतारने के बाद फिर यहाँ जा करके बनाओ। ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है मैट्रिक की परीक्षा में भी, आगे भी। ठीक है, तो हो गया। चलो, काम खत्म, काम हमारा खत्म। अब है प्रश्नावली 1.3। अब है प्रश्नावली 1.3। देखो, एक चीज मैं हमेशा कहना चाहता हूँ तुम लोगों को। देखो, मेहनत तुम लोगों को करनी ही होगी। अगर तुम यह सोचते हो कि बिना पढ़े, कम पढ़े हमारा काम हो जाएगा, तो ये गलत बात है। अभी जो तुमने सवाल बनाया, ये आज भी जितने भी कंपटीशंस के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये लास्ट वाला सवाल पूछता है। और एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का जो गुणनफल है वो पूछता है। तो तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। हम 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 1.3। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।